उत्तर प्रदेश के हाथरस में राहुल गांधी को रोके जाने के बाद देश भर में सियासी घमासान मच गया है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की खबरें भी आई हैं। क्या है इसके राजनीतिक मायने और आने वाले समय में किस तरह का माहौल बनेगा, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के संपादक अक्कू श्रीवास्तव जो जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, 3 बजे के आसपास खबर आई कि राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई, वो गिर पड़े और उसके बाद जिस तरह का सियासी घटनाक्रम चल रहा है, क्या लगता है आपको, कैसे इसको देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये पूरी अगर घटना को देखा जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमारे समाज के लिए कलंक है। और हमें याद रखना चाहिए, अब जब 8 साल पहले निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद जिस तरीके से जो ज्वार पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ जो आतंक चल रहा है, जो दरिंदगी हो रही है, उसके खिलाफ में पूरा एक आंदोलन चला था। कुछ लगा था कि सुधार होगा, लेकिन उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं जो सिर्फ ऐसा लगता है कि एक घटना हो गई तो बात बीत गई। उससे सबक जो मिलना चाहिए लोगों को, जो दरिंदगी करने वाले लोग हैं, जो गंदी निगाह से देखने वाले लोग हैं, महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता का अभाव जिस तरह से दिखता है, वो कहीं उसमें बहुत सुधार नहीं है। और तय बात है कि इससे समाज की बुरी हाल है, समाज की छवि दिखती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और जो बड़ी बात है वो ये है कि डंडे का डर जो होना चाहिए, पुलिस का जो खौफ शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं बदमाशों में, वो नहीं है। और वो ना होने की वजह से ही ये चीजें बढ़ती हैं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गांव में रहने वाली एक बच्ची के साथ में गांव के ही 3-4 लोग आते हैं और बलात्कार करके चले जाते हैं और इतनी दरिंदगी करते हैं जिसका आप यकीन नहीं कर सकते। उसकी जबान कट जाती है, उसको गला में चोट आ जाती है, बोल नहीं सकती है। और उस पे संवेदनशीलता अब आप देखिए कितना अभाव है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको समझ नहीं पाता है। पुलिस एफआईआर 4 दिन लगा देती है उसकी दर्ज करने में। क्यों? क्योंकि शायद एक तो बच्ची के परिवार वाले उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दूसरा वो बोल नहीं पाती है क्योंकि जबान कट गई होती है। तो पहले तो रेप का मामला ही नहीं दर्ज होता है और फिर बाद में जब मामला दर्ज होता है तो उसके साथ क्या होता है और उसके बाद जो अस्पताल की प्रक्रिया है वो कितनी दर्दनाक है। तो ऐसा क्या है, अगर मान लीजिए बच्ची नहीं भी बोल पा रही है तो ये पुलिस वाले को, हमारी पुलिस सिस्टम को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, जानकार होना चाहिए कि फौरन उसके दिमाग में कौंधे कि ये क्या हुआ है। ये तो नहीं होना चाहिए था, इस कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ रेप भी हुआ हो, इसके साथ और बर्बादी भी हुई हो। तो वो संवेदनशीलता का अभाव। और दूसरी जगह कभी कभी पुलिस कहती कैसे क्या हुआ था, जरा ये बताओ, जरा वो बताओ, जो जो पूरा दृश्य वर्णन चाहती है वो बहुत ही खराब होता है। तो ये संवेदनशीलता ना होने के वजह के कारण ऐसा हुआ है। और इसमें मुझे लगता है वो पूरा सिस्टम हमारा दोषी है जिसमें हम भागीदार हैं। और उस सिस्टम में सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, उस सिस्टम में हम सब लोग हैं, मीडिया भी शामिल है और नेता तो शामिल है ही, क्योंकि नेता तो सिर्फ तब आते हैं, वो भी 20 दिन बाद तब आते हैं जब चीजें उबाल पर होती है और जब चीजें लगता है कि फसल पक गई है, इसे काटने का समय आ गया है। तो आना चाहिए, उन्हें निश्चित रूप से आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और आगे बढ़ के करना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि जब उसके साथ रेप हुआ या ये खबर भी आई तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया था, कितना आगे तक गए थे, कितना उसको सहायता पहुंचाई थी। जब दिल्ली वो बच्ची आ जाती है तब ये होता है कि साहब इलाज हो जाए, बाकी चीजें हो जाए वो। लेकिन तब भी बड़ी बड़ी पार्टी के नेता, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वो भी सामने नहीं आती है। तो वो जब अखबार से ऊपर मामला आता है, टेलीविजन में आता है और आगे बात बढ़ती है, तब लगता है कि अरे ये तो फसल पक गई है।
और तब करें। तो ये पूरा सिस्टम, ये मैं एक इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस कांड की बात नहीं कर रहा हूं, निर्भया में भी तो, लेकिन वो एक मुसलसल चला था सिलसिला। यहां मुझे डर है कि वो सिलसिला चल पाएगा, और इससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसमें दोषी है। मीडिया अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में मीडिया भी दोषी है। मीडिया आपने उस चीज को इतनी उभार ही नहीं पा रहा। आजकल क्या हो गया है कि या तो फिल्म बहुत चलती है, या फिल्मों से जुड़ा मामला चलता है, या एनसीबी चलती है, उस एनसीबी में कौन सी ड्रग कहां से आई, और मूल मुद्दे जो ये मूल मुद्दा है, इससे वो हम छूट सब भटक गए थे। और मुझे उम्मीद है कि इस कांड के बाद फिर हम लोग एक अलग तरीके से सामने आएंगे। और इसमें जो राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी अगर जाना चाहते थे तो इसमें क्या बुराई थी? आप कह सकते हैं तकनीकी रूप से कि वहां धारा 144 लगी थी, वहां ये हुआ था, लेकिन अगर संवेदनशीलता व्यक्त करने कोई आदमी जाना चाहता है तो उसमें जाने में 1, 2, 4, 5, 10, 20 को अनुमति तो दी जा सकती थी। और वो राहुल गांधी को भी चाहिए था कि एक अनुमति लेके जाते, और प्रशासन को चाहिए था कि उसको चीजों को सल्टाते। आखिर वो प्रशासन कहाँ गया जो डर से रात में बच्ची के शव को जला देता है? शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि रात में बच्ची को जला दिया जाए? क्यों? क्योंकि दिन में होगा तो विरोध होंगे, प्रदर्शन होगा, तमाशा होगा, और फिर उसके बाद में बात बढ़ सकती है। बच्ची को जलाने के दौरान घर वाले भी नहीं होते हैं, दिखाए जाते हैं। ये तो गनीमत कहिए कि इस प्रक्रिया में होने के बाद, और जब बड़ा हो गया मामला, तो प्रदेश प्रशासन थोड़ा सा सजग हुआ और उसने बातचीत शुरू की। जैसे कि बुधवार को भी मुख्यमंत्री योगी ने, सबसे बड़ा मामला तो ये था, प्रधानमंत्री आमतौर पे प्रधानमंत्री ऐसे किसी मामले में बहुत बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि इसमें देखो क्या मामला है। तो मुख्यमंत्री ने उसको एक ठीक ठाक रकम रकम कोई किसी चीज के जीवन भरने का कोई वो नहीं होता है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती। नौकरी और मकान की बात की है, दे भी दिया जाएगा, लेकिन इससे सिर्फ क्या होगा? जब तक मेरा मानना यह है कि डर नहीं होगा कानून का, डंडे का डर नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं नहीं रुक सकती। और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सतर्क होना पड़ेगा। और एक और भी चीज है, ये जो हम लोग पैसा दे रहे हैं, हमारा पैसा है, इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, अगर चाहे वो ये इसमें योगी आदित्यनाथ ने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया, वो पैसा हमारा है, आपका है। तो हम, जैसे कि जो योगी आदित्यनाथ करते चले आए हैं, पहले दंगों के समय उन्होंने किया था कि पोस्टर लगवा दिए थे और बैनर करा दिए थे और सब कुछ करा दिया था। तो अब तो मेरा मानना है कि ऐसे किसी भी हीनियस क्राइम में फौरन इनको, जो आरोपी हैं, उस एक तरफ तो वो काम चलना चाहिए कि रेप की किसी भी शिकायत को लेकर के एसआईटी गठित होनी चाहिए, 1 हफ्ते में काम होना चाहिए, फैसला आए जो इस काम मामले में किया गया है। लेकिन अगर सरकार उसको पैसा दे रही है, और देना भी चाहिए, तो उसकी वसूली उस परिवार के लोग से हो जहां से वो लोग आए हैं, ये जिनके ऊपर आरोप है, प्लस उसका आधे से ज्यादा पैसा इस पे तय किया जा सकता है कि उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के, उस थाने के जिम्मेदार अफसरों पे और एसपी से, जो खुद कई जगह ऐसे हमको सुनने को मिलता है जहां हिस्सा बढ़ता है, लिया जाता है। दिल्ली समेत सभी जगह आप देख लीजिए हालत क्या है। पुलिस हर जगह पैसा खाती है और लेती है, और चोरी हो जाए तो आपको डर लगता है कि आप रिपोर्ट दर्ज कराएं या कुछ और, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और चोरी हो जाए आपका। तो पुलिस की छवि जो है वो एक अलग खराब है। उस सब पे जब तक एक पूरी न्याय व्यवस्था पे काम नहीं होगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हम एक बार चिल्ला लेंगे, बात कर लेंगे, और फिर मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वक्त है कि सिस्टम को दुरुस्त करने की बातचीत की जाए। हाथरस की हवानियत को बखूबी बयान किया। क्या दर्द उस परिवार के साथ हुआ होगा, और किस तरह से एक शर्मनाक काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। रात को उस शव का दाह संस्कार किया, परिवार को भी वहां नहीं जाने दिया गया। सर, आज सुबह जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बसपा और सपा तीनों 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जहां तक सियासी मामला है तो सियासी मामला होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप भूल गए जब निर्भया यहां हुई थी, निर्भया का कांड हुआ था, तो बीजेपी ने जो किया था, और बीजेपी ने जो उस समय किया था बहुत अच्छा किया था। अगर वो नहीं किया होता
तो क्या होता, तब फिर ये ऐसे ही मामला टल जाता और जितना निर्भया पे उस समय तक उसको कोशिश की गई थी, उसको तो सिंगापुर तक आपने इलाज के लिए भेजा था, यहाँ सरकार ने, शीला दीक्षित के सब सरकार हुआ करती थी। लेकिन हमने क्या किया, हमारी सरकार ने, जो जब आप बीजेपी आ गई सत्ता में तो उसने क्या किया, उसको तो ये चाहिए था कि और आगे बढ़ करके, जितना आगे बढ़ी उससे और ज्यादा आगे बढ़ी। जहां तक सिद्धार्थनाथ सिंह का सवाल है, सिद्धार्थनाथ सिंह आंकड़ों को कह सकते हैं, मंत्री हैं और मंत्री का काम होता है सरकार की रक्षा करना, वो उन्होंने करने की कोशिश की होगी। एनसीबी के आंकड़े की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो एनसीबी के आंकड़े को लेकर के। एनसीबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं पर अत्याचार 6% ज्यादा बढ़ा है, ये शर्मनाक है। अब वो 62% के आसपास हो गया है। तो जो 54-55% हुआ करता था वो 62% हो गया। तो इसलिए वो आंकड़ों की बात, हो सकता है किसी अपराध में कम हुआ हो महिला पर अत्याचार, और महिला के अलावा अन्य अपराधों में कम हुई हो चीजें, लेकिन उससे आप बच नहीं सकते, खुशी नहीं मना सकते कि नहीं नहीं अभी तो 2 ही के साथ रेप हो रहा है, हम तो ठीक है। इसका क्या मतलब है ऐसे शासन का? सर बलरामपुर 2000 के साथ हो या 2 के साथ हो, अगर एक भी ऐसी घटना हो रही है और जब तक उसमें बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, हाँ आप खुश नहीं हो सकते। हाँ ये जरूर है, समाज में बहुत बुराइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन इस घटना होने के साथ साथ आपको ये दिखना चाहिए कि आप कितना दंडित जल्दी कर सकते हैं। कानून को दिखना चाहिए कि हाँ लोगों में डर बने इस चीज को लेके कि हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे हाथ पैर काट दी जाएंगे। हाथ पैर काटने का मतलब ये नहीं मुगल कालीन आप कानून लागू कर दें, उसमें तेजी दिखनी चाहिए। एसआईटी हो, एसआईटी हफ्ते भर में इसका फैसला करे, कोई इधर उधर की चीजें ना होने पाए, तभी ये संभव होगा। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति करनी चाहिए लोगों को। तो सर आज राजनीति अगर राहुल गांधी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी राजनीति सिर्फ एक जगह के लिए नहीं करें। राजस्थान में अगर भीड़ में घटना हुई है तो वहां के लिए भी, वहां ऐसा नहीं कि वहां उनकी सरकार है तो आप नहीं करेंगे, तो वहां के लिए भी उतनी संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए। वहां बीजेपी वो कर रही है नहीं कर रही है एक अलग सवाल है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उतने ज्यादा से आगे बढ़े। दूसरी, राहुल गांधी के लिए एक सबक की बात यह है, राहुल प्रियंका के लिए, प्रियंका तो खैर अब वहां के यूपी की इंचार्ज है और राहुल को भी है। राहुल, ये हमें याद रखना होगा और राजनीति करने वालों को भी याद रखना चाहिए कि 15 दिन में आपकी एक्टिविटी एक बार क्या होती है और 50 दफे क्या होती है। जरूरत इस बार है एक बार की नहीं, 50 दफे की लगातार एक्टिव होने की, और यही सही विपक्ष की पहचान है। आपको लाठियां पड़े, धक्के मुक्की हो आपके साथ, कुछ भी हो, लेकिन एक विपक्ष जब तक लड़ता नहीं है तब तक वो विपक्ष नहीं नजर आता। मायावती ने सही कहा कि ये आज का दिन योगी आदित्यनाथ अपने आप कहते कि नहीं मुझे बहुत अफसोस है, मैं सोच रहा हूं कि इस्तीफा दे दूं। इस्तीफा ना माना जाए बात दूसरी है, लेकिन उनको ये कहना चाहिए, उनको संवेदनशीलता देखनी चाहिए। तो जो जिस समाज में आज, ठीक है गुंडों पे डर है, यूपी में गुंडों को डर है, मुख्तार अंसारी को डर है, बहुत सारे बदमाशों को डर है, उनके मकान ढहाए जा रहे हैं, बाकी चीजें हो रही, लेकिन ये जो और डर हैं उनको भी ढहाना जरूरी है। जब तक उन डरों को नहीं ढहाया जाएगा तब तक कोई सरकार काम के लायक नहीं मानी जाती है। चलिए, बाहुबली के खिलाफ यूपी सरकार की कार्रवाई हो रही है, पूरा देश इसे देख भी रहा है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाथरस कांड की जांच चल ही रही थी, दूसरा मामला बलरामपुर में सामने आया, यहाँ भी एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया जिसकी बाद में मौत हो गई। अप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।